Hello everyone, welcome to the lecture of analog electronics. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सेमीकंडक्टर एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि मॉड्यूल 2 में हमें पढ़ना है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ने के लिए हमें ट्रांजिस्टर जानना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ट्रांजिस्टर बना है दो पीएन जंक्शन से, तो उसके लिए हमें ज़रूरी था कि हम लोग पीएन जंक्शन देखें। तो इसी बहाने हम लोग एक बार बेसिक से पूरा रिवाइज कर लिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, सेमीकंडक्टर कंडक्टर इंसुलेटर क्या है। फिर हम लोग सेमीकंडक्टर पे आए, उसको डिटेल में पढ़े कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप क्या होता है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो मॉड्यूल 2 का वीडियो लेक्चर 2 है, उसमें हम लोगों ने देखा कि पी टाइप में क्या होता है, हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी देते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और नेगेटिव आयन बन जाता है, जिसको कि एक्सेप्टर आयन कहते हैं। और एन टाइप में क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं पेंटावेलेंट एटम, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, और वो क्या करता है, अपना 5 वैलेंस में से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो खुद क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन, जिसको कि हम लोग डोनर आयन कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी हम लोग पढ़े कि ये जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग से क्या होता है, किसी भी सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो और अगर इस पे जानना है या रिवाइज करना है तो आप लोग फिर से उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन के बारे में और पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। ठीक है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग देख लिए हैं। अब उससे क्या करते हैं हम लोग उस मटेरियल से, वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आता है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है कि ये जो होता है एक डिवाइस होता है डायोड, जो कि फॉर्म किस चीज से होता है, जब हम एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टरों को साथ में रखते हैं। ठीक है, और ये हम लोग देखते हैं कि दोनों जो पी टाइप और एन टाइप रहता है उसके बीच में एक थिन जंक्शन रहता है। वो जंक्शन कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी क्या करना है कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है, जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को साथ में रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि हमारे पास अलग से चलिए पी टाइप एक सेमीकंडक्टर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर, और हमको एक जंक्शन बनाना है दोनों को मिला के। ठीक है, तो एन टाइप में ये क्या है, ये जो डार्क सॉलिड ब्लैक डॉट दिख रहा है वो क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। यहाँ पे लिखा है फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो सिर्फ सर्कल टाइप का है वो क्या है, होल है। हम लोग लास्ट लेक्चर में देख लिए होल और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, होल पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। और होल को हम लोग बेसिकली क्या समझते हैं कि दिस इज सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो वो पीछे क्या छोड़ देगा, होल छोड़ देगा। ठीक है, उसका सीट रह जाएगा, इसीलिए होल का चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और क्या हम लोग पढ़े थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा अट्रैक्टेड होता है होल्स की तरफ और होल्स अट्रैक्टेड होता है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हमारा क्या होता है कि हमारे पास दो सेमीकंडक्टर है, हम लोगों को जंक्शन बनाना है। तो जंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एन टाइप और पी टाइप को साथ में रख देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दो सेमीकंडक्टर को हम लोग सटा के रख देंगे, अगर ऐसे कि ये दोनों आपस में टच कर रहा हो तो पीएन जंक्शन बन जाएगा, नहीं। इसका फैब्रिकेशन का अलग अलग मेथड्स होता है, जो कि अभी इस सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है ये सब चीज़, लेकिन कुछ मेथड होता है जिससे कि ये एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि पीएन जंक्शन डायोड इज अ डिवाइस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पी टाइप विद एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेपरेटेड बाय थिन जंक्शन। वो ये जो जंक्शन है, ये जो दो ज्वाइन हो रहा है, तो क्या होता है कि हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पे एक जंक्शन जैसा बन जाता है। वो क्यों बनता है वो हम लोग देखेंगे। अब इन पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन मीन्स एन इज एट राइट एंड पी इज एट लेफ्ट। मतलब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हमें एक पीएन जंक्शन बनाना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, ये पी रहेगा और इधर एन रहेगा। ठीक है, एंड इन एनपी जंक्शन डायोड पी इज एट राइट एंड एन इज एट लेफ्ट। और अगर हम लोग यहाँ पे इस साइड एन ले रहे हैं और इस साइड पी ले रहे हैं, तो ये कौन सा जंक्शन होगा, एनपी होगा। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम लोग एनपी को लेकर के चल रहे हैं, बस विजुअलाइजेशन के लिए, क्योंकि मेरे पास ये डायग्राम था तो इसीलिए हम एनपी ले रहे हैं। नहीं तो पीएन में भी जो भी प्रोसेस है या जो भी मेथड है वो सब सेम है। ठीक है, बस दिक्कत क्या है कि यहाँ पे पी को हम राइट साइड रखे हैं, और अगर पीएन डायोड लेंगे तो ये पी क्या होगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं है। हम लोग ये भी देखे थे लास्ट क्लास में कि जो एन टाइप होता है उसमें कौन सा मेजॉरिटी कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी कैरियर होता है होल्स। माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है एन टाइप में, होल्स, और पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम सभी जानते हैं, और इस पूरे स्लाइड में या इस पूरे लेक्चर में जहाँ पे भी ये ब्लैक डॉट है, सॉलिड ब्लैक डॉट है, वो होगा इलेक्ट्रॉन, और ये जो सर्कल टाइप का है, हॉलो सर्कल जैसा, वो होगा होल्स।
ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पीएन जंक्शन हम लोग को बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, एन टाइप सेमीकंडक्टर लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर लिए और कुछ फैब्रिकेशन मेथड से हम इस दोनों को जोड़ दिए। तो अभी जब हम इसको आसपास रखेंगे, जब अगल बगल में रखेंगे इसको, तो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगा। जो हम लोग जंक्शन बोल रहे थे कि एक थिन जंक्शन फॉर्म होता है, वो फॉर्म होगा। क्यों फॉर्म होगा? क्योंकि जब हम एन और पी को साथ में रखते हैं तो क्या होता है कि एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अभी हम लोग बोले थे कि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, होल होता है पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो जब हम साइड बाय साइड इसको रख देंगे तो क्या होगा कि ये इधर जो ये जो लाइन है, मतलब इसका जो बाउंड्री है, उसके बगल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या करेगा, ये बाउंड्री क्रॉस करके यहाँ आना चाहेगा ताकि वो होल से रिकम्बाइन हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव के पास जाना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस जंक्शन को क्रॉस करके इधर आएगा। ठीक है, सिमिलर वे में क्या होगा, इधर का जो होल्स है वो क्या होगा, होल्स इधर जाना चाहेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो जाए। ठीक है, तो जब भी हम लोग एन टाइप और पी टाइप को साथ में रखते हैं तो क्या होता है, एन टाइप का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप में जाना चाहता है और पी टाइप का जो होल्स है वो एन टाइप में आना चाहता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जब वो इधर जाएगा, पी से जाएगा, तो इधर क्या छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो इधर डोनर आयन रह जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, उसी तरह अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एटम से, मतलब वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस डोनर आयन। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि कैसे यहाँ प्लस आता है, क्योंकि यहाँ पे एन टाइप में पेंटावेलेंट एटम रहता है। पेंटावेलेंट एटम में जो 4 इलेक्ट्रॉन रहता है वो तो सिलिकन या जर्मेनियम जो भी सेमीकंडक्टर है उसके 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन वही है। तो जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से निकलेगा तो क्या होगा, हमारा जो पेंटावेलेंट एटम है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज करता है कोई एटम तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाता है इसलिए वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है पी टाइप में जा करके डिकम्बाइन करेगा और यहाँ पे क्या चार्ज डेवलप करेगा, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलर वे में जब यहाँ का होल इधर आएगा इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होने, तो क्या होगा, पी टाइप में क्या होता है, ट्राइवेलेंट एटम होता है। ट्राइवेलेंट में क्या होता है, 3 जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो तो बॉन्ड बना लेता है, लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होता है, एक सीट होता है, इलेक्ट्रॉन का खाली सीट मतलब होल होता है। तो यहाँ पे जितना भी इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे, जो भी ट्राइवेलेंट एटम ऐड करेंगे, उसके साथ क्या रहेगा, एक होल रहेगा। ठीक है, तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल रहता है। अब ये होल क्या करेगा, इधर आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन करेगा। तो होल का चार्ज हम लोग लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, होल पॉजिटिव हम लोग लेते हैं। तो जब भी कोई ट्राइवेलेंट एटम अपना होल को इधर देगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये होल इधर दे रहा है, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे ये जो होल है ये इधर माइग्रेट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ये जो ट्राइवेलेंट एटम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो नेगेटिव आयन हो जाएगा, जिसको कि हम लोग एक्सेप्टर आयन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग कोई कनेक्शन नहीं किया है, ये जो माइग्रेशन हो रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके पी टाइप में आ रहा है, पी टाइप से होल माइग्रेट करके एन टाइप में आ रहा है, तो हम लोग कोई भी अभी इसमें कोई कनेक्शन नहीं किया है, ये बस साइड बाय साइड रखने से ही ऐसा हो गया, रखने से नहीं, मतलब जो भी फैब्रिकेशन करके हम लोग इसको तैयार किए हैं पीएन को, तो ये ऐसे रखने से इसमें अभी कोई भी हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किए। तो वही लिखा है कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन क्रॉस द जंक्शन एंड कंबाइन विद एक्सेस होल्स इन पी रीजन नियर द जंक्शन। मतलब और नियर द जंक्शन, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नियर द जंक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि इस कॉर्नर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा इधर, ऐसा नहीं है। ये जो जंक्शन है इसके आसपास वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कोशिश करता है इधर जाने का, और ये जो जंक्शन है इसके आसपास वाला होल्स कोशिश करता है इधर आने का। दूर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स है वो क्रॉस नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इन एन रीजन लूजेज इज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, जो कि हम लोग देख लिए हैं। एन रीजन से जो पेंटावेलेंट एटम है अगर इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस करना चाहेगा तो मतलब यहाँ जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है, दैट मीन्स दैट विल बिकम पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, एक्सेस होल्स इन पी रीजन। ये जो बात थी, ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये था एन रीजन के बारे में। पी रीजन में क्या होगा, एक्सेस होल्स होगा, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर जो होता है पी रीजन में वो क्या होता है, होल्स होता है। तो अभी क्या होगा, एक्सेस होल्स इन पी रीजन क्रॉस द जंक्शन एंड कंबाइन विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इन
एंड रीजन नियर द जंक्शन, ये भी नियर द जंक्शन होगा, मतलब जंक्शन के नियर में जो भी होल्स है वो क्या ट्राई करेगा, वो ट्राई करेगा कि वो जंक्शन क्रॉस करके और यहाँ पे इस पार जो जंक्शन के इस पार जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उससे कंबाइन हो, ठीक है। So the trivalent impurity in p region gains an electrons and becomes negatively charged. मतलब यहाँ जो एटम रहता है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज वो लूज कर रहा है, ठीक है, तो वो नेगेटिव बन जाएगा, लेस पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ का जो ये ट्राइवेलेंट जो एटम है या आयन है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, the result is that there are layers of positive charge and negative charge across the junction. These two layers form depletion region और depletion layer. अभी इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ का जो ये इतने दूर का जो है ये वाला, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि चलो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहा है पी टाइप में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करना है पी टाइप में, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ रह जाएगा एन टाइप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो क्या करते हैं, नियर द जंक्शन, मतलब मान लेते हैं कि इतने दूर ये जो एरिया है, इस एरिया में जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इस साइड आ जाएगा होल से कंबाइन होने के लिए, ठीक है। तो इतना होल से कंबाइन होने के लिए आ गया, तो मेरे पास ये जो रीजन है, इस रीजन में जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन था सब इधर चला गया है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जिस एटम से अटैच था वो अब एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, ठीक है। सिमिलर वे में क्या होगा, इस साइड अगर हम पी साइड का देखें तो अगर इतना एरिया है तो इतने एरिया में जो भी होल्स है, ठीक है, वो होल क्या करेगा, इधर साइड जितना भी होल है ये होल इस एरिया में आकर के और इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस रीजन में क्या हो गया, होल्स जो भी था, जो भी मेजॉरिटी कैरियर था वो इधर आ गया है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ एक्सेप्टर आयन रह जाएगा, ठीक है। इस चीज में हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या नेगेटिव चार्ज अगर लूज करते हैं, ठीक है, तो जो एटम होता है वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव, ठीक है, मतलब लेस नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव चार्ज लूज कर रहे हैं तो वो जो एटम है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ऐसे समझना है कि कोई भी चीज को अगर हम बोलते हैं कि ये लेस पॉजिटिव है, तो इस चीज में क्या होगा कि लेस पॉजिटिव मतलब वो आयन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, कम पॉजिटिव मतलब नेगेटिव है, और अगर हम कहते हैं कि लेस नेगेटिव, ठीक है, मतलब कम नेगेटिव मतलब कि वो आयन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब इस जंक्शन से इधर जाता है तो क्या होता है, यह वाला एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज लूज किया, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लेस नेगेटिव बना, तो लेस नेगेटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे ये जो डोनर आयन रहता है जो हम लोग देखे थे आर्सेनिक वगैरह, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया जंक्शन के पास, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा होल्स है वो इधर आ जाएगा, मतलब कि यहाँ का एटम क्या कर रहा है, होल लूज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज उस साइड भेज रहा है, एन साइड भेज रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब लेस पॉजिटिव हो जाएगा इधर जो एटम है पी साइड, तो इसका मतलब जो आयन रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एन टाइप है उस साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा जंक्शन के पास, और पी टाइप में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि इस साइड जैसे एन के साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, सिमिलर वे में यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो ये हुआ डिप्लीशन रीजन, इसको डिप्लीशन, डिप्लीशन मीन्स क्या होता है कि डिप्लीशन मतलब कमी, ठीक है, किसी चीज का कमी, तो ये जो रीजन होता है, ये इतना दूर जो रीजन है इसको डिप्लीशन रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है, ठीक है। एन टाइप में फ्री चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, पी टाइप में क्या होता है, होल्स होता है, तो एन टाइप अगर कंडक्ट करता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करता है, पी टाइप कंडक्ट करता है तो क्योंकि इसके पास एक्सेस होल्स है, फ्री होल्स है, इसलिए करता है। लेकिन ये जो डिप्लीशन रीजन है इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस रीजन में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ना कोई फ्री होल है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक होल मिल करके वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जब मिलाओगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक होल मिल करके न्यूट्रल हो जाता है, बच क्या जाता है, सिर्फ ये आयन, ठीक है, जो कि वो इलेक्ट्रॉन और होल प्रोवाइड किया जो हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जंक्शन क्या क्रॉस क्या होगा, इस साइड प्लस हो गया, इस साइड माइनस हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
जब ये प्लस और माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, p से होल्स n टाइप में आया, लेकिन एट वन पॉइंट द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज स्टॉप। मतलब ये माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन मतलब चलना घूमना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो n टाइप में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स था वो माइग्रेट कर रहा था, ठीक है, कहाँ, p साइड में, ठीक है, और p साइड का जो होल है वो माइग्रेट करके n टाइप में आ रहा था। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि माइग्रेशन रुक जाएगा, ठीक है। माइग्रेशन क्यों रुक जाएगा ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, या फिर यहाँ भी देख सकते हैं कि माइग्रेशन क्यों रुकेगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, और दूर का अगर ये सारा इलेक्ट्रॉन अब जाना चाहेगा p टाइप में, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, मतलब दूर भेजेगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा। तो अब क्या होगा कि एक टाइम के बाद डिप्लीशन रीजन में जब ये चार्ज डेवलप हो जाता है, तब अब इधर से और इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाना चाहेगा तो वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है इस साइड p साइड, वो उसको जाने नहीं देगा, वो रिपेल करेगा और इसको n टाइप में इधर पीछे ढकेलेगा, ठीक है। सिमिलर वे में क्या होगा, इधर p टाइप में जो होल्स है वो जाना चाहेगा n टाइप में, ठीक है। ये जो होल्स है ये n टाइप में जाना चाहेगा लेकिन जा नहीं पाएगा, क्योंकि इसको जाने के लिए क्या करना होगा, ये जो पॉजिटिव वाला जो चार्ज डेवलप हुआ है वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको वापस से अपने इस तरफ ढकेलेगा ये होल्स को, ठीक है। तो एक बार जब ये डिप्लीशन रीजन में एक चार्ज डेवलप हो जाता है एक मोमेंट के बाद, तब क्या होता है कि कोई भी माइग्रेशन नहीं हो पाता, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाता, इधर का होल इधर n टाइप में नहीं आ पाता है। तो जब चार्ज माइग्रेशन हो नहीं रहा है, हमारा कैरियर माइग्रेशन नहीं हो रहा है, तो करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग तो डोपिंग और ये सब इसीलिए किए हैं ताकि हम लोगों को करंट कंडक्टिविटी मिल पाए, इसके थ्रू करंट पास कर पाए, ठीक है। तो ये जो चार्ज डेवलप होता है इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल कुछ भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, वंस डिप्लीशन लेयर इज क्रिएटेड द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप। डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है कि जैसे डिफ्यूज होना, मतलब एक तरह से क्या बताएं, कभी भी कोई चीज अगर हाई लेवल से लो लेवल में जा रहा है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है कोई चीज का और यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये क्या होगा, नेचर क्या होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोग लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे पानी है, पानी हमेशा क्या होता है, हाइट से मतलब हाई लेवल से लो लेवल पे जाता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे होगा, डिफ्यूजन मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेरा माइग्रेट करे आराम से बिना कोई ड्रिफ्ट के, मतलब अगेंस्ट में नहीं, इन फ्लो, ठीक है, इन फ्लो, तो वो होता है डिफ्यूजन। तो जब भी एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहा था इधर, मतलब घूल रहा था या जा रहा था p साइड में, वो जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी इस साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस साइड नेगेटिव चार्ज हो गया है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अगर जाना चाहेगा तो यहाँ तक तो पहुंच जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसके आगे ये जंक्शन क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, और नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करता है, रिपेल करता है आपस में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है। अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज है और हम यहाँ से आ रहे हैं नेगेटिव में, तो ये चार्ज हमको रिपेल कर देगा और इस साइड धकेल देगा, ठीक है। तो द डिप्लीशन रीजन एक्ट्स एज अ बैरियर। बैरियर मतलब कोई भी चीज जो कि बीच में ये बैरियर हो, जैसे जा रहे हो रास्ते में, अगर कोई बीच में, उसको क्या कहते हैं, रुकावट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बैरियर है मतलब एक रुकावट हो जाता है, ये जो डिप्लीशन रीजन है मेरा, इसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ये डिप्लीशन रीजन एक रुकावट की तरह एक्ट करता है इनके इलेक्ट्रॉन को p टाइप में भेजने में और होल्स जो को n टाइप में भेजने में, ठीक है। तो कोई फर्दर मूवमेंट नहीं हो पाता है फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री होल्स का, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो गलती से इलेक्शंस लिखा गया है, फ्री, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि अभी जब डिफ्यूजन होता है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड आता है, होल्स इधर आता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहा है तो यहाँ पे का जो एटम है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आ रहा है, जो हम लोग पेंटावेलेंट एटम इसमें ऐड कर रहे हैं उसी से आ रहा है, तो वो पेंटावेलेंट एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। उसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हम लोग लास्ट स्लाइड में ये देख चुके हैं। तो ये एक तरह से क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो ये एक तरह से एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, ठीक है। इस पोटेंशियल को कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, रुकावट एक तरह से देता है, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड नहीं जाने देता है, होल्स को इस साइड नहीं जाने देता है,
ठीक है। तो ये सारा जो भी चीज़ अभी तक हम लोग देखे उसमें अभी कोई भी हम लोग एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं दिए हैं, यहाँ पे नहीं दिए हैं, देखो कोई भी वोल्टेज नहीं है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना चाहते हैं। और कहीं भी करंट कब फ्लो करेगा, जब एक क्लोज पाथ होगा, क्लोज सर्किट होगा। तो यहाँ तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं रहा है एक दूसरे की जगह, ठीक है, ना इधर से कोई इधर जा रहा है, ना इधर से कोई इस साइड आ रहा है। तो इसका मतलब अभी ये कोई काम का नहीं है हम लोग के। हम लोगों को क्या करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि ये बैरियर पोटेंशियल जो है वो ओवरकम हो जाए और वापस से इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाए, होल्स इस साइड जाना शुरू कर दे, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग करते हैं पीएन डायोड में। तो एक बार क्विक समरी इसमें ले लेते हैं कि हम लोग क्या किए। हमारे पास पहले जो पीएन जंक्शन हम लोग को बनाना है, तो हम लोग पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे। एन टाइप में देखो फ्री, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये कुछ होल्स हैं। तो ये जो बहुत सारा ज़्यादा कैरियर है उसको मेजॉरिटी कैरियर कहते हैं, जो कम है उसको माइनॉरिटी कैरियर कहते हैं। पी टाइप में उसी तरह से मेजॉरिटी कैरियर होल्स है और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है। अब जंक्शन बनाने के लिए ये दोनों को हम जोड़ते हैं। जब आपस में पास में रखेंगे इसको, तो क्या होगा, जो नियर द जंक्शन वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो इस साइड आने का कोशिश करेगा और आ जाता है लिविंग बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सिमिलर वे में होल्स इधर आता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लेस पॉजिटिव मतलब वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, लेस नेगेटिव मतलब उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज करते हैं। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, मतलब यहाँ का जो एटम है वो लेस नेगेटिव हो गया, एक नेगेटिव वो इधर भेज दिया, तो ये लेस नेगेटिव, तो लेस नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, इसलिए इधर पॉजिटिव रहेगा। और इधर क्या होगा, होल्स को ये इधर भेज रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को इस साइड भेज रहा है, मतलब कि अभी इधर साइड वाला जो एटम है वो क्या हो रहा है, लेस पॉजिटिव हो रहा है, मतलब नेगेटिव। तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो जंक्शन के बगल में ये सब होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इधर का इलेक्ट्रॉन जो इधर जाता है, एन टाइप से पी टाइप जाता है, तो ये इधर जो लीव बिहाइंड क्या कर देता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो जो पॉजिटिव डोनर आयन था, ठीक है। और इधर क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, जो कि इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। डिप्लीशन रीजन को डिप्लीशन रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रीजन में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स जो भी था वो तो रिकम्बाइन कर जाता है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रिकम्बाइन करके क्या होगा, न्यूट्रल बनाएगा, कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं रहेगा। तो डिप्लीट करना है मतलब खत्म होना या उसमें कुछ नहीं है, तो डिप्लीशन मतलब कमी या खत्म होना। तो ये जो रीजन होता है, ये जो विड्थ है, ये विड्थ को कहते हैं डिप्लीशन विड्थ या डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। ये क्या होता है, इसमें सिर्फ आयन्स रहता है, डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन रहता है, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं रहता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ उसको हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या करेगा, फर्दर जो है ये इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा तो वो उसको रिपेल करके वापस से इस साइड भेजेगा। सिमिलर वे में होल्स इधर आना चाहेगा, लेकिन क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो होल्स को वापस इस साइड भेजेगा, ठीक है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि एक कंटिन्यूअस पाथ मिले तो हमको बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करना होगा। तो पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग क्या करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड में हम लोगों को एक्सटर्नल वोल्टेज देना है। तो वोल्टेज उसको बायस कहते हैं, जो एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उसको बायसिंग भी कहते हैं। तो वो बायसिंग दो टाइप का हो सकता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो हम लोग पहले देखेंगे फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग क्या करते हैं, पी टू पी कनेक्ट करेंगे, एन टू एन कनेक्ट करेंगे। मतलब जो पी टाइप है उसको पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से कनेक्ट करेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पी टू पी हो गया। और ये नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये नेगेटिव सप्लाई आएगा, तो एन टू एन हो गया। तो जब ऐसे कनेक्ट करते हैं तो वो होता है फॉरवर्ड बायस। तो अभी क्या होगा, ये पॉजिटिव है, यहाँ होल्स का भी चार्ज पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस होल्स को रिपेल करेगा और इस साइड भेजेगा, पुश करेगा। सिमिलर वे में ये जो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है। तो अभी क्या होगा, ये जो नेगेटिव है वो इस साइड इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। तो अगर हम लोग इतना पोटेंशियल दे देते हैं यहाँ पे, जो वी अप्लाइड हम लोग दे रहे हैं, अगर हम लोग बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से ओवरकम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको कितना होना चाहिए, बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मान लो कि तुम्हें कोई दीवार पार करना है, ठीक है, कोई दीवार है, वॉल है, उसको तुमको पार करना है, तुम खुद से नहीं कर सकते हो, तो तुम किस आदमी को लाओगे, अपने से छोटा आदमी को तो नहीं लाओगे, या फिर उस आदमी को तो नहीं लाओगे जो कि दीवार से भी छोटा है, उस वॉल से छोटा है, जिसका हाइट, किसको लाओगे, ऐसे आदमी को लाओगे जिसका हाइट वॉल से ज़्यादा है, ताकि वो तुमको वॉल पार करा सके। बस वही चीज़ यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन को पार करना है। ये मान लो एक दीवार है, इलेक्ट्रॉन और होल्स को इस दीवार को पार करना है, पर बैरियर पोटेंशियल है, मतलब ये दीवार है तो वो लोग खुद से नहीं पार कर पा रहा है,
इसीलिए हम क्या किए, ऐसे आदमी को लाए जिसका कि वोल्टेज क्या है, बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा है। अगर वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है बैरियर पोटेंशियल से कम होता तब तो कोई फायदा नहीं था ये लगाने से। ठीक है, तो हम लोग को हमेशा वी अप्लाइड जो है वो बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा रखना चाहिए, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और ये जो होल्स है वो जंक्शन क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, ये वॉल वाले एग्जाम्पल से आई थिंक सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको ये जो डिप्लीशन रीजन है उसको एक तरह का दीवार समझो, और समझो कि इलेक्ट्रॉन और होल्स को दीवार क्रॉस करना है, जंप करना है। तो वो अगर अपने से ये दीवार से छोटे आदमी को लाएगा तो कोई फायदा नहीं है, वो नहीं करा पाएगा जंप। किसको लाएगा, ऐसे आदमी को लाएगा जिसका हाइट इस वॉल के हाइट से ज़्यादा हो। ठीक है, तो हमेशा जो हमारा वी अप्लाइड होगा उसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वी बैरियर होना चाहिए, तभी करंट फ्लो हो पाएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो मेरा करंट होगा वो मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जंक्शन इस साइड से कौन पार कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेजॉरिटी कैरियर है। इस साइड से क्या हो रहा है, सारा होल्स इधर जा रहा है, तो ये होल्स क्या है, इधर मेजॉरिटी कैरियर है, इसलिए फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है वो मेजॉरिटी कैरियर के कारण होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको प्लॉट करें, ये जो प्लॉट होता है इसको कहते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन डायोड। कैरेक्टरिस्टिक मतलब किसी भी चीज का कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका नेचर या उसका बिहेवियर, और वी आई मतलब वोल्टेज और करंट। तो हम लोग एक्स एक्सिस पे वोल्टेज रखते हैं, ये अप्लाइड वोल्टेज जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे करंट रखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये देख रहे हैं कि कुछ दूर यहाँ इतना तक कोई करंट नहीं है, करंट जीरो है, ऑल्दो हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये जीरो है, तो 0.1 0.2 0.3 वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो ये पॉइंट है वो क्या है, पोटेंशियल बैरियर है। तो हम लोग क्या समझे थे कि करंट कब फ्लो करेगा, जब मेरा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। तो अभी क्या है, अप्लाई वोल्टेज हम जीरो कर रहे हैं तो वो बैरियर पोटेंशियल से कम है, इसलिए कोई करंट नहीं है। बढ़ते जाएंगे, जैसे ही हम लोग बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, मेरा करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये अभी रिवर्स वाला हम लोग देखेंगे, अभी ये पोर्शन नहीं देखना है, सिर्फ ये वाला देखेंगे। तो सिलिकॉन के लिए क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल 0.7, तो मतलब क्या होगा कि जब अप्लाइड वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा होगा तभी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिवर्स बायस में क्या होता है। रिवर्स बायस में हम लोग कैसे कनेक्शन करते हैं, रिवर्स बायस में कनेक्शन करते हैं पी एन एन पी, मतलब क्या है, जो पी टाइप है उसको नेगेटिव पोटेंशियल से करेंगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और जो एन टाइप है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर साइड अट्रैक्ट होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन को तो इधर जाना चाहिए था, पी के साइड, लेकिन पी के साइड अब क्या जाएगा, यहाँ प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा अट्रैक्ट होकर के, और होल का चार्ज पॉजिटिव होता है तो होल रिपेल होगा इधर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ नेगेटिव है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इस नेगेटिव के कारण रिपेल होकर के इधर आगे बढ़ेगा, लेकिन जो मेजॉरिटी कैरियर है होल है वो क्या करेगा, वो उल्टे दिशा में इधर नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो करंट कब होता है, जब जंक्शन कोई कैरियर क्रॉस करे, तो यहाँ पे क्रॉस कौन सा कैरियर करेगा, माइनॉरिटी कैरियर करेगा, तो माइनॉरिटी कैरियर तो कम होता है, मतलब जो भी करंट होगा वो बहुत कम आएगा। तो रिवर्स बायस में इतना नेग्लिजिबल करंट आता है, मतलब ना के बराबर करंट आता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम लोगों को कभी करंट चाहिए तो हम लोग को डायोड फॉरवर्ड बायस में लगाना चाहिए, रिवर्स बायस में नहीं। रिवर्स बायस में जो डायोड रहता है वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे ही हम लोग रिवर्स बायस देंगे तो क्या होगा, रिवर्स बायस में जो भी माइनॉरिटी कैरियर है वो जंक्शन क्रॉस करने का सोचेगा। ठीक है, तो उसके कारण कुछ करंट फ्लो होता है, उसको कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट मतलब रिवर्स बायस में सैचुरेशन करंट क्यों, क्योंकि हम लोग देखेंगे अभी ये वाला चीज हम लोग देख लिए, फॉरवर्ड बायस इस पे ध्यान नहीं देना है। रिवर्स बायस मतलब जब हम लोग नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इसीलिए हम लोग ये जो एक्स एक्सिस था वो वोल्टेज था, तो नेगेटिव रिवर्स बायस है तो माइनस वी वाला एक्सिस लेंगे, इसीलिए इस साइड आए नेगेटिव वाले में। तो नेगेटिव में क्या है कि धीरे धीरे हम लोग वोल्टेज जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ रहा है, लेकिन इस टाइम के बाद क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद कितना भी वोल्टेज हम लोग यहाँ तक बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक आ गए, लेकिन करंट बढ़ा नहीं, करंट कॉन्स्टेंट रहा। ठीक है, तो ये होता है रिवर्स सैचुरेशन। कांस्टेंट मतलब सैचुरेट हो गया, मतलब अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कभी क्या होता है, मम्मी पापा मारते हैं, अगर बहुत ज्यादा किसी बच्चा को मार देते हैं तो बच्चा क्या होता है, ढीठ बन जाता है, मतलब सैचुरेट हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक मोमेंट के बाद उसको और कोई कितना भी डांटे मारे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसे ही रहेगा। तो वही केस यहाँ पे भी है कि ठीक है, रिवर्स बायस हम शुरू में जब इंक्रीज कर रहे हैं वोल्टेज तो रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक मोमेंट के बाद, एक वोल्टेज के बाद क्या होगा कि हम कितना भी रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करें, देखो यहाँ से
इस वोल्टेज के वैल्यू के बाद हम यहाँ तक इंक्रीज कर दिए लेकिन करंट में कोई इंक्रीज नहीं है, ठीक है। फिर आता है एक ब्रेकडाउन वोल्टेज, कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है करंट में, तो एक मोमेंट के बाद क्या होता है कि ठीक है यहाँ ये जो वोल्टेज है ये होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है कि अगर उस वोल्टेज के बाद और हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा जो डायोड का जंक्शन है वो ब्रेक हो जाता है और करंट एकदम एब्रप्टली इंक्रीज करता है, अचानक से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है डायोड के जंक्शन के अक्रॉस। तो क्या होता है उससे डायोड जल जाएगा, कोई भी चीज़ के अक्रॉस अगर बहुत ज़्यादा करंट अचानक से फ्लो करेगा तो वो जल जाएगा, तो हमारा डायोड जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड में क्या होगा, फॉरवर्ड करंट जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या होगा, जब तक हम लोग बैरियर पोटेंशियल क्रॉस नहीं करेंगे तब तक करंट नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करेगा तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ते जाएगा। रिवर्स बायस में क्या होता है, कोई करंट नहीं होता है, थोड़ा सा एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट होता है जो कि माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है। रिवर्स बायस में करंट माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है और फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी कैरियर के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, कितना भी रिवर्स बायस हम लोग बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा नहीं, वो बराबर रहता है। फिर एक टाइम आएगा जब बहुत ज़्यादा हम लोग रिवर्स बायस और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जंक्शन जो हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा और अचानक से बहुत एब्रप्टली जो है एक करंट फ्लो करेगा जो कि हमारा डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिवर्स बायस में लिखा सर्टेन करंट फ्लोज इन फॉरवर्ड बायस मोड एंड नेग्लिजिबल करंट फ्लोज इन रिवर्स बायस मोड, ठीक है। नेग्लिजिबल करंट रिवर्स बायस में होता है और उसके बाद जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तब तो वो डिवाइस ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आया हो, और अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग क्लास लेक्चर में इसको देख सकते हैं। हाँ, डायोड का जो सिंबल होता है वो ऐसा बनाते हैं हम लोग, तो ये वाला जो ट्रायंगुलर टाइप का है ये एक एरो जैसा लग रहा है, तो ये क्या बताता है कि डायोड किस डायरेक्शन में करंट कंडक्ट करेगा, करंट फ्लो करेगा भी तो इस डायरेक्शन में करेगा। और ये डायोड में कब करंट फ्लो होता है, जब ये फॉरवर्ड बायस होता है, मतलब अगर ये पी टाइप है तो यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अगर इस टर्मिनल पे हम पॉजिटिव बैटरी लगाए हैं, इस पे हम नेगेटिव टर्मिनल लगाए हैं बैटरी का, तो करंट फ्लो करेगा और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास एक डायोड है और यहाँ पे हम नेगेटिव लगाए हैं, यहाँ पॉजिटिव दिए हैं, तो यहाँ पे करंट कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो हालांकि इसका एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आएगा कि हाँ फॉरवर्ड बायस बनाओ पीएन डायोड का या रिवर्स बायस बनाओ, लेकिन तुम लोग स्टूडेंट हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के, और बीइंग स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, ओके, कि पीएन सेमीकंडक्टर क्या है, पीएन जंक्शन क्या है, पीएन डायोड क्या है। और क्योंकि हमको ट्रांजिस्टर बताना है तो पीएन डायोड बताना ही था, क्योंकि पीएन डायोड में क्या है, एक पीएन जंक्शन है। अभी हम लोगों ने देखा पीएन डायोड कैसे बनता है, एक पी एक एन, तो जंक्शन कितना हुआ, एक जंक्शन हुआ। ये जो दोनों का ये जो जंक्शन है ये एक ही है, लेकिन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, तीन जंक्शन होता है, सॉरी दो जंक्शन होता है, तो एक और जंक्शन होगा, मतलब यहाँ पे या तो पीएनपी करेंगे या एनपीएन करेंगे। अभी डायोड में हम लोग सिर्फ ये दो को अटैच करते थे, ट्रांजिस्टर में हम लोग तीन सेमीकंडक्टर यूज करेंगे। तो क्योंकि ट्रांजिस्टर हम लोग को पढ़ना है तो इसीलिए ये सारा बेसिक्स बहुत ज़रूरी था। तो आई होप कि सबको समझ में आया होगा। हम बहुत कोशिश किए कि जितना इजी वे में समझा सकें वो हम कर पाएँ, और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।